Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Hope you are all fine, safe and healthy. Welcome to Maimuna Zero Secret. आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही अमेजिंग है, जिसकी हर किसी को प्रॉब्लम होती है अगर वो बिजनेस में है तो, और उसको प्रॉपर तरीके से कैसे करना है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। सो उसके लिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बनिए रहेगा, क्योंकि हो सकता है आपकी भी एक क्वेरी हो, आप इसकी सर्च कर रहे हो कि ये मेरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सके। सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। सो अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है लीड्स, इंस्टाग्राम से लीड्स कैसे जनरेट करें। क्योंकि अब हम पहले कुछ बात करते हैं कि प्रॉपर तरीके से कि कैसे एक नॉर्मल पहले जो तरीका इस्तेमाल किया जाता, अभी भी लोग इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए वर्क करता है तो डेफिनेटली किसी के लिए भी वर्क कर सकता है, लेकिन हर कोई इसको इजीली नहीं कर सकता। इस वर्क को जो इंस्टाग्राम से ट्रेडिशनल तरीके से जो लीड्स जनरेटिंग का सिस्टम है उसको हर कोई नहीं कर सकता, और वो कितने देर तक नहीं कर सकता ये सब मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो फॉर एग्जांपल है कि आपने FLP ज्वाइन किया है, अब आपको आ रहा है लीड का मसला। अब लीड्स आप कैसे जनरेट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस तो यही होते हैं कि हमें कैसे ज्वाइन करेंगे कोई, क्या हमें ये क्या करना होगा, लीड्स कहाँ से आएंगे, हम तो किसी को जानते नहीं है, ना ही हमारा अकाउंट है ऐसे कि हम वायरल है या ना हमारे फॉलोअर्स इतने हैं। तो क्या होता है कि आपको गाइडेंस होती है या आप अपनी खुद की रिसर्च कर लेते हैं कि भाई इंस्टाग्राम से कैसे लीड्स जनरेट करें। तो इंस्टाग्राम से फॉर एग्जांपल अगर आप न्यू ज्वाइन हैं या फिर आप ओल्ड ज्वाइनिंग्स भी हैं, तो फिर भी आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहा कि आप इंस्टाग्राम में आप किस तरह वर्क करें। इंस्टाग्राम में आप क्या करते हैं, या तो आप डीएम्स करते हैं ऐसे लोगों को जिनको हो सकता है वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना लें इसमें, इस वर्क में, ना वो आपको जानते हैं, वो आपके लिए तो वो अननोन है, और आप सडनली उनको एक स्क्रिप्ट बना के उनको डीएम कर देते हैं और वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो इसी वजह से वो क्या होता है कि उनके जो मार्केट में है ना नेगेटिविटी आई हुई है कि ये स्कैम है, क्योंकि ना वो आपको जानते हैं, आपने सडनली जाके किसी को भी डीएम कर दिया कि भाई हमारे पास ये वर्क फ्रॉम होम है, ये ऑनलाइन बिजनेस है, जो आपके मन में आता है, आप बड़ी सी स्क्रिप्ट बना के एक ही स्क्रिप्ट में आप उनको एक्सप्लेन कर देते हैं, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सडनली ये अननोन पर्सन हमें क्यों डीएम कर रहा है। इसीलिए लोगों का जो देखने का नज़रिया है ना वो नेगेटिव हो रहा है कि हम लोग क्या होता है कि रैंडमली मैसेज कर रहे होते हैं, डीएम्स कर रहे होते हैं, और अननोन पीपल को जो कि आपको जानते तक नहीं हैं, और वो इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे होते। और फॉर एग्जांपल अगर आप उनको बता भी देते हैं तो वो नॉट श्योर कि दे विल ज्वाइन। आप प्रॉपर तरीके से इतना टाइम लगा रहे हैं, उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वॉइस में कर रहे हैं, या फिर उनको आप जिस तरह भी मीटिंग में 1-to-1 में मीटिंग में लेके आ रहे हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे लेके आ रहे हैं और आप प्रॉपर तरीके से उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट स्टिल वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे। और क्या है, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है डेफिनेटली, और इसमें इन्वेस्टमेंट तो होगी, और जिससे लोग, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के तो कोई बिजनेस होता नहीं, सीधी बात है। अगर वो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है दैट मीन्स इट्स सेफ, बट स्टिल अगर आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं, आप किसी को डीएम कर रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, और उसको जैसे ही पता चलता है ये इन्वेस्टमेंट है इसमें, तो डेफिनेटली आप उनको फोर्स कर रहे होंगे जो ज्वाइनिंग करने के लिए। तो इस वजह से नेगेटिविटी मार्केट में आ रही है कि हर इन्वेस्टमेंट वाला काम ऑनलाइन जो है ना वो स्कैम है। तो इसलिए लोगों का बिलीफ सिस्टम थोड़ा कम हो गया है कि इस वजह से जो है हर किसी के अंदर वो कन्विंसिंग पावर या वो नहीं होती कि आप किसी को कन्विंस करें। और आजकल कोई भी कन्विंस होना नहीं चाहता जब तक उनका कोई बिलीव ना हो, वो आपको यानी एक प्रॉपर तरीके से आपको जानते ना हो। अब उसका क्या तरीका है, इजी वे ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप इंस्टाग्राम पे वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक स्टार्टअप ले सकते हैं, एक
अच्छी सी प्रोफाइल बिल्ड कीजिए अपनी। अब उसका उसका जो बायो है वो अच्छे से लगाइए, अपनी डीबी सही लगाइए, अपनी खुद की डीबी लगाइए। नहीं, ये नहीं कि कोई फ्लावर या एनिमल या फिर कोई कुछ भी स्पिरिचुअल वगैरह, आपकी खुद की डीबी, आपकी पहचान। तो आपने प्रॉपर अपनी डीबी लगानी है, अपनी पिक्चर लगानी है, जो कि आप खुद डिसाइड करेंगे विच वन इज़ सूटेबल फॉर यू, कि आप इसमें इजीली आप जो है ना दिखें जिसमें। और दूसरा ये, आपने अपना बायो क्लिक करना, बायो लिखना है। बायो ऐसा लिखना है कि आपको पता हो कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है और आपने इस पे वर्क करना है। तो उसी तरह आप अपना जो सिस्टम है, इनविटेशन लिंक्स हैं, आप जो प्रॉपर जो वेबिनार लिंक्स हैं, जो ऑटोमेशन सिस्टम का जो भी आपकी टीम की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, उसको लिंक को भी आप अपनी इंस्टाग्राम बायो में ऐड कीजिए। कॉल टू एक्शन मस्ट है। अगर ये सब सेटअप आपकी प्रोफाइल में होगा, और फिर आपने हाइलाइट्स, डोंट मिस द हाइलाइट्स, हाइलाइट्स पे ज़रूर वर्क करना है। फिर आपने, ताकि आपने स्टेप बाय स्टेप आप अपने खुद रिसर्च वर्क के थ्रू जो आपके लिए वर्क करे, आप उस तरह करें। मैक्सिमम हाइलाइट्स 3 to 4 इन स्टार्ट इज़ इनफ, कि आपने वाई, हाउ और अचीवमेंट्स एवरी डे के आप क्या, आप ट्रेनिंग्स, ये सब आप 3-4 चीज़ें हैं जो आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं। फिर आप फर्दर ऑन आपके जो सूटेबल लगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी हाइलाइट्स को प्रॉपर। ये तो हो गया आपकी प्रोफाइल। अब आती है पिक्चर्स पे और रील्स पे। आप उन पे फोकस करेंगे क्योंकि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आप एवरीडे अगर रील ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने आपकी रील्स देखी है, क्योंकि आप भी रील के थ्रू ही, क्योंकि आप खुद किसी, फॉर एग्जांपल एक रील किसी ने देखी, आपने उसमें जाके उसको डीम कर दिया कि आप वर्क फ्रॉम होम के लिए सर्च कर रहे थे। अब वो तो किसी की रील है और उनकी डीएम में था। अब सडनली आप जब जाके अप्रोच कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो तो फिर नेगेटिव होंगे कि इस पर्सन को तो हम जानते भी नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने तो उनकी रील के ऊपर मैसेज किया था और उनको अप्रोच किया था, वो उनको जानते हैं। डेफिनेटली उनकी, हो सकता है वो प्रोफाइल में विजिट भी कर रहे हों, उनको एक्सप्लोर कर रहे हों, तो इसीलिए वो उसको ज़्यादा बिलीव करेंगे, क्योंकि उन्होंने जिनकी भी रील पे मैसेज किया होगा उनकी पर्सनल ब्रांडिंग होगी, तो इस वजह से उन्होंने उनकी रील्स पे मैसेज किया होगा। तो इसी तरह आप अपनी प्रोफाइल भी बिल्ड कर सकते हैं। आप रील्स बनाइए ताकि लोग आपको अप्रोच करें। जैसे उनकी रील्स पे किसी ने मैसेज किया हुआ था या डीएम किया हुआ था पर्सनली, आप कोई कॉल टू एक्शन दे रहे हैं, तो ताकि लोग आपको मैसेज करें। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग भी इस तरह होगी। और डे बाय, नो प्रॉब्लम, मिस्टेक से मत घबराइए, गलतियों से मत घबराइए। शुरू में सबके लिए ऐसा ही होता है, जो कि इट्स नॉट दैट मच के हार्ड नहीं है। कम से कम आप इतना तो आप शुरू में थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप 2-3 दिन शीशे के सामने खड़े होकर अपने साथ कैमरा ऑन कीजिए, फ्रंट कैमरा ऑन कीजिए। आप फेस नहीं दिखाना चाहते, इट्स अप टू यू, नो प्रॉब्लम। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, एस्थेटिक चीज़ें ले सकते हैं, व्यू ले सकते हैं, आप उस पर आप बताइए, बातें कीजिए, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंट आए। आप डे बाय डे इम्प्रूव करते रहेंगे। लेकिन आप रील अपलोड कीजिए, क्या मैसेजेस अपलोड कीजिए, कॉल टू एक्शन, तो ताकि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो, ताकि लोग आपकी रील्स पे आके या आपके प्रोफाइल को विजिट करें और उनको पता चले देखिए ये बंदा या बंदी जेन्युइन है। दैट मीन्स यू आर नॉट स्कैमिंग समवन, आप रियली वर्क कर रहे हो। तो डेफिनेटली वो आपके प्रोफाइल में आएंगे, विजिट करेंगे और देखेंगे कि ये वाकई में रियल बंदा है, बंदी है, तो रियल पर्सन है, तो वो आपको डेफिनेटली आप अप्रिशिएट करेंगे। आपके डीएम को भी, आपकी रील्स को भी लाइक करेंगे। डेफिनेटली दे विल फॉलो यू। तो इजी रह जाता है इस तरह, क्योंकि टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम, 1 से 2 महीने, 3 महीने। मैंने जैसे पहले भी बताया कि आप 99 डेज़ अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं अपने वर्क में, और आप अपने आप को टारगेट दीजिए कि आपने 99 मिनट्स एफएलपी को देने हैं। ये आप स्टिक रह के, कंसिस्टेंट रह के आप वर्क करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट। आप अपने आप को टारगेट दीजिए, अपने आप को रिटन फॉर्म में आप अपनी लिस्ट बनाइए
कि आपने ये सब काम एवरीडे करना है। टू डू लिस्ट बनाइए और रील्स बनाइए और इस तरह आपको लीड आएंगी। और उसके लिए आपका बैकएंड सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका जो वर्क है वो इजी हो जाएगा, क्योंकि कुछ रिपीटेड टास्क होते हैं जो कि हम हर वक्त नहीं कर सकते। तो उसके लिए कॉल टू एक्शन, जैसे कि मैंने बताया, बायो में ऑटोमेशन वेबिनार का लिंक होगा, वो ऐड कीजिए ज़रूर और कॉल टू एक्शन ज़रूर दीजिएगा, ताकि आपको इजीली उसके आप उसको कैसे एक्सप्लेन करें। क्योंकि आप पर्सनल जाके आप किसी को डीएम कर रहे हैं और फिर अपना समझा रहे हैं, इट्स नॉट दैट इजी। ठीक है, स्पेशली हाउस वाइफ के लिए तो बिल्कुल भी इजी नहीं है ये, क्योंकि हर रोज एक फेडअप हो जाता है, बंदा फेडअप हो जाता है कि उनके लिए इजी नहीं, हर कोई कॉल नहीं करता। ठीक है, हो सकता है आप लोगों के लिए इजी हो, बट किसी को भी कॉल सेंटर बनने का कोई वो नहीं होता कि वो हमेशा बिजी ही रहे और हर वक्त कॉल करता रहे। सो ये थी थोड़ी एक इंस्टाग्राम से टिप्स के कैसे आप इजीली इंस्टाग्राम पे ग्रो कर सकते हैं। एंगेजमेंट कीजिए, रील्स अपलोड कीजिए, डोंट फॉरगेट टू मेक द रील्स एवरी डे। इन स्टार्ट तो कम से कम आप 99 डेज नॉन स्टॉप कंसिस्टेंटली अपने रिसर्च, अपनी निश के मुताबिक आप रील्स बनाइए, ताकि आपके लिए जो बिज़नेस है वो इंजॉयबल हो जाए सके और सक्सेसफुल हो सकता है आपकी कौन सी रील वायरल हो जाए, यू नेवर नो। आप दिन में 2 रील्स भी ऐड कर सकते हैं इन स्टार्ट, आपके ऊपर है। आप 3, मैं तो ये कहूँगी मिनिमम 3 आप ऐड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 और कम से कम 1 रोज़ की, तो डेफिनेटली यू विल ग्रो ऑन इंस्टाग्राम और आपको लीड्स भी आना शुरू हो जाएंगी। सो ये था एक वे इंस्टाग्राम में ग्रो करने का और लीड्स जनरेट करने का। होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी, तो क्या कहते हैं, डू शेयर इट विद समवन हु इज़ सर्चिंग फॉर दिस थिंग। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर।